क्या होता है जब एक गांधीवादी बाप अपने बेटे को अपनी गलतियों का नतीजा बना देता है? क्या होता है जब सच्चाई और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे बाप की कहानी जो अपने सिद्धांतों को छोड़कर अपराध की दुनिया में उतर गया और इसकी कीमत उसके अपने खून ने चुकाई। तो चलिए शुरू करते हैं महान की कहानी। साल 1995 तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में रहता है गंधी महान। वो एक स्कूल टीचर है, सच्चा गंधीवादी जो अहिंसा और सादगी में विश्वास रखता है। उसकी पत्नी है नाची और एक प्यारा सा बेटा है दादा, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। महान की जिंदगी बेहद सीधी सादी है। वो अपने प्रिंसिपल्स पर जीता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत काम नहीं करता। लेकिन इसी सादगी में एक बड़ी समस्या छुपी है। महान इतना स्ट्रिक्ट है अपने उसूलों के मामले में कि वो अपनी फैमिली की खुशियों को भी नजरअंदाज कर देता है। एक दिन महान की जिंदगी में तूफान आता है। उसकी पत्नी नची उससे तलाक मांगती है। क्यों? क्योंकि महान ने अपने बेटे दादा की पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि गरीब बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। नाची ने काफी समझाया, लेकिन महान नहीं माना। आखिरकार नाची फैसला करती है। वो महान को छोड़कर चली जाती है और अपने बेटे दादा को साथ ले जाती है। महान अकेला रह जाता है, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी अपने प्रिंसिपल्स पर अटल। कुछ साल बीत जाते हैं। साल 1999। महान अब भी वही स्कूल टीचर है, वही सादा जीवन। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है सत्यन नाम के एक शख्स से। सत्यन बेहद चालाक और बिजनेस माइंडेड इंसान है। सत्यन महान को एक नया रास्ता दिखाता है। वो कहता है, तमिलनाडु में अल्कोहल प्रोहिबिशन है, लोग शराब के लिए तरस रहे हैं। अगर हम इलीगल लिकर का बिजनेस शुरू करें तो करोड़ों कमा सकते हैं। पहले तो महान मना करता है, लेकिन सत्यन उसे समझाता है कि इस पैसे से वो अपने बेटे को वापस पा सकता है, अच्छी जिंदगी दे सकता है। महान के मन में एक द्वंद्व शुरू होता है, उसके सिद्धांत एक तरफ और उसका बेटा दूसरी तरफ। आखिरकार महान टूट जाता है। वो सत्यान के साथ मिल जाता है, वो इलीगल लिकर बिजनेस में उतर जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी तबाही की कहानी। शुरुआत में बिजनेस धीरे धीरे चलता है। महान और सत्यान छोटे स्तर पर काम करते हैं, लेकिन महान बेहद इंटेलिजेंट है। वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज लाता है। उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतनी परफेक्ट होती है कि जल्द ही उनका बिजनेस तमिलनाडु भर में फैल जाता है। साल 2005 आते आते महान और सत्यन करोड़पति बन चुके हैं। उनके पास लग्जूरियस बंगलो है, गाड़ियां हैं, पैसा है, लेकिन यह सब इलीगल है। पुलिस से बचने के लिए वो पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं, ऑफिसर्स को खरीद लेते हैं। इस बीच महान अपने बेटे दादा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन दादा अब बड़ा हो चुका है। वो अपने बाप को पहचानता भी नहीं। नची ने दादा को महान से दूर रखा है। महान को देखकर दादा सिर्फ नफरत महसूस करता है। महान दुखी होता है, लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं छोड़ता। वो सोचता है कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि दादा खुद उसके पास आएगा। साल 2010। महान का बिजनेस अब चरम पर है, लेकिन इसी बीच एक नया खिलाड़ी एंट्री करता है, दादा। हाँ, वही दादा जो अब 25 साल का हो चुका है। लेकिन दादा अब एक IPS ऑफिसर है। वो स्पेशल लिकर टास्क फोर्स में है, जिसका काम है इलीगल लिकर माफिया को पकड़ना। दादा को नहीं पता कि उसका अपना बाप इस धंधे में है। वो अपनी ड्यूटी के साथ काम शुरू करता है। वो छोटे छोटे स्मगलर्स को पकड़ता है, ऑपरेशंस को बंद करवाता है। एक दिन दादा को एक बड़ा लीड मिलता है। उसे पता चलता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे दो बड़े लोग हैं, महान और सत्यन। लेकिन अभी तक उसे यह नहीं पता कि महान उसका बाप है। दादा इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो महान के पीछे लगता है। धीरे धीरे वो सबूत इकट्ठा करता है और फिर एक दिन सच्चाई सामने आती है। दादा को पता चलता है कि जिस महान को वो पकड़ना चाहता है वो उसका अपना बाप है। वो हिल जाता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। दादा सीधे महान के सामने पहुंचता है। दोनों आमने सामने होते हैं। महान अपने बेटे को देखकर खुश होता है, लेकिन दादा के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा है। दादा कहता है, तुमने मुझे छोड़ा तो था प्रिंसिपल्स के लिए, लेकिन आज तुम खुद एक क्रिमिनल हो। तुमने अपनी सारी गंदीगिरी कहां गुम कर दी? महान के पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ यही कहता है, मैंने यह सब तेरे लिए किया, तुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए। लेकिन दादा नहीं मानता। वो कहता है, मुझे तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक ईमानदार बाप चाहिए था, जो तुम कभी नहीं बने। महान टूट जाता है, लेकिन बिजनेस छोड़ने की बजाय वो और भी डीप में चला जाता है। अब उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पावर है। वो सोचता है कि अगर वो इतना पावरफुल बन जाए कि कोई उसे छू ना सके, तो शायद दादा उसे रिस्पेक्ट करने लगेगा। साल 2015। महान और सत्यन का एम्पायर अब पूरे साउथ इंडिया में फैल चुका है। लेकिन इस बीच सत्यन बदलने लगता है। उसे लगता है कि महान बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगा है।
वो खुद भी बॉस बनना चाहता है। सत्यान और महान के बीच डिसएग्रीमेंट्स शुरू होते हैं, पहले छोटी छोटी बातों पर, फिर बड़े डिसीजंस पर। दोनों के बीच की दोस्ती में क्रैक आने लगती है। एक दिन सत्यान एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो महान को धोखा देने का प्लान बनाता है। वो सीक्रेटली पुलिस के साथ डील करता है। वो चाहता है कि महान को अरेस्ट करवा दिया जाए और पूरा बिजनेस उसके हाथ में आ जाए। लेकिन महान को यह पता चल जाता है। वो सात्यन से कॉन्फ्रंटेशन करता है। दोनों में बहस होती है जो फिर फाइट में बदल जाती है। इसी बीच दादा भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है। उसे महान और सात्यन के बीच के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है। दादा एक मास्टर प्लान बनाता है। वो सात्यन को अप्रोच करता है। वो उसे ऑफर देता है, अगर तुम महान के खिलाफ गवाही दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सात्यन राजी हो जाता है। वो महान को पूरी तरह से बिट्रे करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन महान भी कोई मूर्ख नहीं है। उसे सात्यन की चाल समझ में आ जाती है। एक रात महान और सात्यन आखिरी बार मिलते हैं, एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में। दोनों के साथ अपने अपने आर्म्ड मैन हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। महान कहता है, तूने मुझे दोस्त समझा था, लेकिन तू सिर्फ एक हरामी निकला। सत्यान जवाब देता है, दोस्ती? तूने तो अपने बेटे को भी खो दिया और मुझे सिखाता है दोस्ती के बारे में? बातचीत खत्म होती है और गोलियां चलने लगती हैं। एक भयानक शूटआउट होता है। महान के कुछ लोग मारे जाते हैं, सत्यन के भी। आखिर में महान और सत्यन आमने सामने होते हैं। महान सत्यन को गोली मार देता है। सत्यन जमीन पर गिरता है, मरते मरते कहता है, तूने सब कुछ खो दिया महान, तेरा बेटा, तेरा कॉन्शियंस, सब कुछ। महान वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे लग जाती है। दादा खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहा है। साल 2016। महान भाग रहा है, पुलिस से, लॉ से, अपने ही बेटे से। लेकिन अब वो थक चुका है। उसे समझ में आने लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन महान अपनी पुरानी वाइफ नाची के पास जाता है। वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है, मैंने सब कुछ गलत किया। मैंने अपने प्रिंसिपल्स छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ गंवा दिया। नाची उसे देखती है। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बस दुख है। वो कहती है, तुम्हें यह सब पहले समझना चाहिए था। महान वहां से चला जाता है। अब वो अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहता है। वो दादा को एक मैसेज भेजता है, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन पहले एक बार तुझसे मिलना चाहता हूं। दादा सोचता है, फिर मान जाता है। दोनों एक शांत जगह पर मिलते हैं, बीच पर, सनसेट के टाइम। महान अपने बेटे को देखता है। दादा अब एक मजबूत प्रिंसिपल्ड ऑफिसर है, बिल्कुल वैसा जैसा महान खुद कभी था। महान कहता है, तू वो बन गया जो मैं बनना चाहता था, लेकिन मैं वो बन गया जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। दादा चुप रहता है। महान कंटिन्यू करता है, मैंने तुझे छोड़ा था अपने प्रिंसिपल्स के लिए, फिर मैंने वही प्रिंसिपल्स तोड़ दिए तुझे पाने के लिए, लेकिन अंत में मैंने तुझे भी खो दिया और खुद को भी। दादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। महान हैंडकफ्स आगे बढ़ाता है। वो कहता है, मुझे अरेस्ट कर ले बेटा, यही सही है, यही जस्टिस है। दादा महान को अरेस्ट करता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, बस एक खालीपन है। महान को ले जाया जाता है। कोर्ट में ट्रायल होता है। सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं। महान गिल्टी पाया जाता है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जेल में महान अकेला बैठा है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। वो सोचता है, कितना आसान था सीधी राह पर चलना, लेकिन मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कुछ साल बाद दादा एक बार महान से मिलने जाता है। महान अब बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफेद हो गए हैं। दादा पूछता है, तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ? महान मुस्कुराता है, एक उदास मुस्कान। वो कहता है, हर रोज, हर पल, लेकिन अब यह रिग्रेट ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। दादा उठने लगता है। महान उसे रोकता है, बेटा तू वही रहना जो तू आज है, कभी अपने प्रिंसिपल्स मत छोड़ना। देख मैंने क्या खो दिया। दादा बिना कुछ कहे चला जाता है। महान की कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो गांधी से गैंगस्टर बन गया, जिसने अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपना परिवार छोड़ा, फिर अपने परिवार के लिए अपने प्रिंसिपल्स छोड़ दिए, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। यह फिल्म हमें एक सबक देती है, लाइफ में बैलेंस बेहद जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएं अपने प्रिंसिपल्स के मामले में, तो आप अपने लव्ड वंस को खो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को पूरी तरह छोड़ दें तो आप खुद को खो देते हैं। महान ने दोनों एक्सट्रीम्स को जिया और दोनों में हारा। शायद सही रास्ता बीच में कहीं था जो उसे कभी नहीं मिला। तो यह थी महान की पूरी कहानी।
एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है।